मोदी शाह की दोस्ती क्या सलामत है? 1987 से जो दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच है, उसमें क्या दरार आ गया है? ये सवाल उस संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के बयान से निकला है जो मेघालय के गवर्नर हैं। चलिए सबसे पहले राज्यपाल सत्यपाल के उस बयान को सुनते हैं। किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। चलिए अब शब्दों की जुबानी मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक की ओर से कहे गए एक एक शब्द को परखते हैं। उन्होंने क्या कहा? मलिक ने कहा कि मैं किसानों के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गया, वहां मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई। प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा कि 500 लोग मर गए हैं तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं। इस पर मैंने कहा आपके लिए तो मरे हैं, जो आप राजा बने हुए हो। वहां झगड़ा हो गया। फिर पीएम ने उन्हें गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की सलाह दी। जब वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो उनका कहना था सत्यपाल, लोगों ने उन्हें गलत फीडबैक दिया था, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, किसी ना किसी दिन उन्हें यह बात समझ आ जाएगी। अब सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद क्या समझा, क्या सोचा और अपना क्या नजरिया बनाया वो अलग बात है, लेकिन उनके बयान के मुताबिक गृह मंत्री ने जो पीएम मोदी के लिए कहा उस पर गौर करने की जरूरत है। पहली बात, अमित शाह के रहते शाह वही है जो मोदी के लिए बेहद खास हैं, उनके हमराज हैं। उनके रहते किनकी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा तरजीह दी। दूसरी बात, यहाँ ऐसा लगा कि अमित शाह किसानों से बातचीत और सुलह के पक्षधर दिखे। स्वाभाविक सी बात है, जब वो किसानों की बात सुनने के पक्षधर थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की होगी। ऐसे में सवाल है, क्या पीएम मोदी ने अपने हमराज अमित शाह की बात नहीं सुनी, जिस वजह से अमित शाह की जुबानी पीएम मोदी को गलत फीडबैक दिया गया? क्या मोदी शाह की दशकों पुरानी दोस्ती में हल्की सी दरार पड़ गई? हालांकि जब गवर्नर सत्यपाल मलिक का ये तूफानी वीडियो वायरल हुआ है तो अब वो सफाई देने के लिए आए। शायद ये बताना चाह रहे हों मोदी शाह की दोस्ती अभी भी ठीक है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि शाह ने प्रधानमंत्री के बारे में गलत भावना से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि मेरी चिंताओं को समझा जाएगा, वाजिब सी बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन इतना जो कहा उससे तो यही लगता है कि दोनों के रिश्तों में कुछ नई बात तो जरूर आई है। अमित शाह और मोदी 1987 से एक दूसरे के साथ हैं, यानी ये साथ 35 सालों का है, लेकिन इतने सालों के साथ के बावजूद भी दोनों के रिश्तों में एक तरह की अनौपचारिकता साफ दिखती है। इसे आप इनका प्रोफेशनलिज्म भी कह सकते हैं। मोदी शाह से उम्र में भी बड़े हैं और कद में भी, लेकिन दोस्त होने के नाते उनमें औपचारिकता नजर नहीं आती, बल्कि अमित शाह छोटे बनकर हमेशा मोदी का सम्मान करते ही दिखते हैं। कभी अमित शाह ने प्रधानमंत्री पर भरोसा जताते हुए ये कहा था कि आप भाजपा का भविष्य हैं और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये भरोसा तब का है जब मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। अमित शाह ने मोदी पर भरोसा बनाए रखा और मोदी शाह के भरोसे के साथ आगे बढ़ते गए। 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और 2019 में भी दोबारा कार्यकाल को दोहराया। उतना ही भरोसा प्रधानमंत्री मोदी को भी अमित शाह पर है। इतने सालों के साथ ने मोदी को एक दोस्त के रूप में अमित शाह मिले जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। ये अमित शाह पर भरोसा ही था जिसके चलते उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद दिया गया। कहते हैं कि अमित शाह खुद को चिपकू कहते हैं, यानी अपने लक्ष्य से चिपक जाते हैं। वो अपने लक्ष्य पर डटे रहे और भाजपा को जीत मिलती गई। 2019 में एक बार फिर से जीत हासिल हुई और अमित शाह को भारत का गृह मंत्री बनाया गया। लेकिन मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो बात कही उससे राजनीति अब अपने तरीके से परिभाषित कर रही है।